गरीब का लकड़ी का हीटर। रामू कश्मीर के नंदपुर नामक गांव में अपनी पत्नी सुरुचि और बेटी नंदनी के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू जिस गांव में रहता था वहां बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी। महीनों तक पूरा गांव बर्फ़ से ढका रहता था। रामू हर रोज़ जंगल से लकड़ियां काटकर गधे पर लादकर घर लाता था, जिसको जलाकर वह लोग हाथ सेकते थे और घर को भी गर्म रखते थे और उसी लकड़ी से भोजन भी बनाते थे। उनके पास ठंड से बचने के लिए मात्र एक ही साधन था। रामू जिस गांव में रहता था उस गांव में सबके पास हीटर था, लेकिन रामू के पास कोई भी हीटर नहीं था। वह लकड़ियां जलाकर उसी से अपने हाथ पैर सेका करता था। पर एक दिन सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दिया। एक दिन रामू अपने दोस्त संजय और सामू के साथ बैठा हाथ सेक रहा था। तभी दोस्त ने कहा, अरे भाई, तूने सुना है सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। हाँ भाई, यह इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज़ लकड़ियाँ जलाते हैं, तब जाकर थोड़ी ठंडी से राहत होती है। भैया, हमारे गांव में तो हीटर और सिलेंडर सब है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लकड़ी की। अरे भाई, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों रामू, अब तूने सोचा है क्या करेगा तू? हीटर खरीद ले भाई, नहीं तो ठंड से मर जाओगे। मुझे भी इसी बात की चिंता है। लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो गुजारा कैसे होगा? आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाज़ार से हीटर खरीद पाऊँ। भाई, तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? हे, तुझे लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं मालूम? लोग कहते हैं कि उसे नीली पहाड़ी पर एक पेड़ है। उस पेड़ की खासियत है कि उसकी लकड़ियों को एक बार जला दो तो कभी ख़त्म नहीं होती। जितना मर्जी जला लो, बाद में उसे बुझाकर रख दो, बाद में उसे जला लो, दोबारा भी जलेगा। उस लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता है। सुना है वो पेड़ देखने में सुंदर दिखते हैं। उसकी टहनियाँ नीले रंग की और पत्तियाँ गुलाबी रंग की हैं। क्या यार, तू कैसी बातें कर रहा है? वह पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में मिलती है। वहाँ वनवासियों का निवास है। सुना है जो भी मनुष्य ऊपर गया है वह आज तक जीवित नहीं लौटा है। हाँ, अगर कोई लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसे किसी हीटर की ज़रूरत नहीं है। रामू उनकी बातें सुनता है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते रामू अपने दोस्तों की बातें सोचता हुआ जा रहा था। रामू अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी सुरुचि रामू से पूछती है, क्या हुआ जी, आप लकड़ियाँ लाएं? नहीं, वो सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है ना। अब क्या होगा जी, बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा? आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं से लकड़ियों का इंतज़ाम करिए या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। इतना पैसा तो नहीं है कि हीटर ला सकूं, पर तुम चिंता मत करो, आज भर गुजारा कर लो, कल मैं कुछ ज़रूर करता हूँ। यह बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। रात भर सोते हुए रामू अपने दोस्तों की बातें सोच रहा था। अंत में वह सोच लेता है अगले दिन वह उस पहाड़ी पर लकड़ियाँ लेने जरूर जाएगा। अगली सुबह होते ही रामू अपनी पत्नी को बिना बताए अपने गधे के साथ उसी नीली पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जंगली जानवर, सांप बिच्छू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर रामू के मन में अपने परिवार को बचाने की बात घूम रही थी। वह किसी तरह बचते बचाते नीली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा उसी तरह के ढेर सारे वृक्ष वहां दिख रहे थे। रामू सोचता है, अरे यहाँ तो वैसे ही पेड़ दिख रहे हैं जिस पेड़ की बात संजय और रामू कर रहे।
रामू बिना देरी किए हुए पेड़ को काटना शुरू कर देता है। तब तक उसे ढेर सारे आदमियों की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे आवाज़ें तेज होती गई। रामू जब तक कुछ समझता तब तक कुछ आदिवासियों ने उसे घेर लिया और वह सब उसे लेकर अपने सरदार के पास जाने लगते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैं इधर नहीं आऊँगा। वे सब बिना कुछ कहे उसे अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार, ये मनुष्य हमारे अग्नि वृक्षों को काट रहा था। नहीं सरदार, हमें छोड़ दीजिए। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मनुष्य मिलकर हमारे अग्नि वृक्षों को खत्म कर दोगे। तुम मनुष्य ये लकड़ियां अपने मुनाफे के लिए बेचने लगोगे। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जिसके बाद रामू अपनी सारी बात सरदार को बताता। मैं नहीं जानता कुछ, तुम जिंदा नहीं जा सकते हो यहाँ से, नहीं तुम हमारे मनुष्य अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं नहीं, मुझे अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी से हम लोग जिंदा रह पाते हैं। यहाँ 12 महीने बर्फ पड़ता है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल होता है। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है, पत्थर से रगड़ कर हम अपना आग जलाना पड़ता है। रामू कुछ सोच करके कहता है, अगर मैं आपको लकड़ियाँ जलाने का आसान तरीका दूँ तो? रामू अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है, उससे बड़ी ही आसानी से लकड़ी जलाकर दिखाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। यह देखकर के सरदार कहा, ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो। दे दूंगा, पर इसके बदले आपकी अग्नि वृक्ष की लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है, पर तुम किसी से ये बात नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा। सरदार रामू को लकड़ियाँ दे देता है और लाइटर ले लेता है। रामू गधा पर लकड़ियाँ लेकर घर जाता है और उससे आग जलाकर अपने घर को गर्म रखता है और इस तरह रामू को हीटर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।